बात लगभग 40 साल पहले की है, जब विवाह को दो दिलों का मिलना समझकर बस एक रस्म की तरह निभाया जाता था। लेकिन जब दो अजनबी अचानक अपनी जिंदगी किसी के साथ बांटने लग जाए, जब किसी के लिए दिल में सम्मान के भाव आने लग जाए, तो प्यार हो ही जाता है। रश्मिता घर में सबसे चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमाचौकड़ी करना और इन सब से मन भर जाए तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टटोल आना, बस उसका दिन भर का यही काम था। यूं कहें कि मोहल्ले की जान थी हमारी। 14 बिलियन रुपए की रश्मि, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता न था। हालांकि आज से 40 बिलियन रुपए पहले उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कौन देता था। वैसे तो रश्मि घर में सबकी लाडली थी, लेकिन अपने दादाजी की वो जान थी। बचपन से अपने दादाजी से ही उसने जिंदगी का पाठ पढ़ा था। अक्सर दादाजी रश्मि को चिढ़ाने के लिए उससे उसकी शादी की बात करते, लेकिन शादी की बात सुनते ही रश्मिता ऐसे खींचती मानो आज ही उसकी शादी हो रही हो। एक दिन घर में दादाजी के बचपन के एक बहुत पुराने मित्र दादाजी से मिलने आए। रश्मि ने उनके पैर छुए और उनके लिए पानी लेकर आई। दादाजी ने रश्मिता का परिचय करवाते हुए रश्मि से कहा, रश्मि, पहचाना इन्हें? ये वही है हमारे चूरन वाले साथी। दादाजी की बात सुनकर रश्मिता खिलखिला उठी, लेकिन रश्मिता की खिलखिलाहट दादाजी के मित्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रश्मि को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वहीं रिश्ते की बात भी कर ली। अपनी फुलसी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से भर उठे। अगली बसंत पर बड़ी धूमधाम से रश्मि बिटिया की शादी करने का फैसला लिया गया। रश्मि को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला, वे फुट फुट कर रोने लगी। उसे लगा मनो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। खैर, यह तो होना ही था। एक 14 बिलियन रुपए की लड़की को शादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसे अब अपना घर छोड़कर किसी और के घर में जिंदगी भर रहना है। इसी बीच रश्मि की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और रश्मि की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई। और अगले ही दिन रश्मिता के पापा रश्मिता को लेने आ गए। बस फिर रश्मिता का आना जाना लगा रहा, कभी पीहर तो कभी ससुराल, लेकिन पति से अभी तक नहीं बन पाई थी। अक्सर ही दोनों बच्चों की तरह झगड़ते रहते। उस दिन भी रश्मि अपने पति से रूठी हुई थी कि रश्मिता के पिताजी रश्मिता को लेने आ गए। मायके जाते हुए रश्मिता ने टोकते हुए अपने पति से कहा, अब मैं नहीं आऊंगी आपके घर। रश्मिता के पति ने भी गुस्से में कहा, आना भी मत जब तक मैं ना बुलाऊं। रश्मिता ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बुलाया है या नहीं? कुछ सोचते हुए रश्मि के पति ने कहा, जब तुम्हें कोई कोरा कागज दिखाए तो समझ जाना मैंने बुलाया है। मायके में रश्मि के दिन बहुत अच्छी तरह बीते। जब कोई रश्मि से उसके पति के बारे में पूछता तो वे चुटकी लेते हुए कहती, अच्छे हैं पर थोड़े बुद्धू हैं, और सब मुस्कुरा जाते। लगभग 15 दिन बाद रश्मिता के ससुर जी रश्मिता को लेने आए। रश्मिता ने उनके सामने कुछ दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी रश्मि की बात का सम्मान रखते हुए हामी भर दी। कुछ दिन बीतने पर जेठ जी आए। हालांकि तब तक रश्मिता को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसलिए रश्मिता ने माँ से ससुराल न जाने का बहाना बना दिया। माँ ने रश्मिता को बहुत समझाया, लेकिन रश्मिता ने किसी की एक ना सुनी। जेठ जी भी चले गए रश्मिता के ससुराल में। रश्मिता के ससुराल आने पर मना करने पर सब परेशान थे। इधर रश्मिता के परिवार वाले भी रश्मिता को समझाने में लगे थे, लेकिन रश्मिता किसी की बात मानने को तैयार ना थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ससुराल में ये चर्चा चल ही रही थी कि तभी रश्मिता के पति ने कोरे कागज वाली पूरी बात बताई। अगले ही दिन रश्मिता के ससुर जी कोरे कागज के साथ रश्मिता को लेने आए। रश्मिता तो इसी पल के इंतजार में थी। कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिखा, अपना सामान बांधा। रश्मिता अगले ही दिन ससुराल पहुंच गई, लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। रश्मिता को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज जी भर कर रश्मिता ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकर दोनों सालों तक